मूवी की शुरुआत होती है देव नाम के एक आदमी से जो टॉयलेट पेपर बनाने वाली कंपनी में काम करता है। देव शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी रीना उसे उस तरह प्यार और दुलार नहीं देती जैसी उसकी चाहत है। देव चाहता है कि रीना उससे बातें करे, उसके साथ 2 पल प्यार के बिताए, लेकिन उनके बीच नज़दीकियां बन ही नहीं पा रहीं। इसी वजह से देव अक्सर ऑफिस में देर तक बैठा रहता, क्योंकि उसके लिए घर लौटने का कोई एक्साइटमेंट ही नहीं था। हर रोज जब ऑफिस बंद होने का टाइम आता तब देव उठकर निकलने लगता, पर एक दिन उसकी नज़र ऑफिस के एक एम्प्लॉय की डेस्क पर रखी उसकी बीवी की फोटो पर पड़ती है। देव उस फोटो को चुपचाप निकाल लेता है और बाथरूम में चला जाता है, जहां वो उस फोटो को देख अपनी अंदर दबी कामुक जिज्ञासा को शांत करता है। इसके बाद देव थकाहारा घर लौटता है, जहां सन्नाटा पसरा होता है क्योंकि रीना कब की सो चुकी होती है। किचन की तरफ एक दरवाजा होता है जिसमें एक छोटा सा छेद था, उस छेद से बेडरूम का साफ साफ नजारा दिखता था। देव हर रोज उसी छेद से रीना को देखता, उसे जी भर के निहारता और बस उसी में खुश हो लिया करता था। उधर जिस एम्प्लॉय की बीवी की फोटो देव ने चुराई थी वो परेशान था कि फोटो कहाँ गई। वो फिर से एक नई फोटो डेस्क पर लगा देता है। थोड़ी देर बाद जब वो कहीं से लौटता है तो देखता है कि फोटो फिर से गायब है, यानी देव ने दोबारा फोटो चुरा ली थी ताकि वो अपनी वासना को शांत कर सके। देव का दोस्त आनंद उसकी हालत समझ रहा था। उसे लग रहा था कि देव की शादीशुदा जिंदगी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो देव को सलाह देता है, भाई आज बढ़िया से फूल लेकर जाना और भाभी को सरप्राइज देना, वो खुश हो जाएगी। देव उस रात अपनी सारी उम्मीदों को समेटे रीना को सरप्राइज देने घर जल्दी पहुंच जाता है। हाथ में खूबसूरत फूल होते हैं और दिल में बस एक ख्वाहिश, काश आज रीना मुस्कुराकर उसका इंतजार कर रही हो। कमरे में घुसने से पहले ही उसकी आदत के मुताबिक देव किचन के दरवाजे वाले छेद से रीना को देखने लगता है और उसी पल जैसे उसकी रूह कांप उठती है। छेद से दिखता है कि रीना, उसकी प्यारी बीवी, किसी और मर्द के साथ हमबिस्तर है। वो जो फूल लेकर प्यार जताने आया था खुद ही जिंदगी के सबसे बड़े झटके से सरप्राइज हो जाता है। उसका दिल गुस्से की आग में जलने लगता है। उसे लगता है जैसे अभी कमरे में घुस जाए, लैंप उठाए और रीना का सर फोड़ दे, पर ये सब बस उसकी सोच थी। उसने किया कुछ नहीं था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये उसके दिल का तूफान था या हकीकत में उठता कदम। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे चाकू पर जाती है। मन में आता है चाकू उठाए और उस पराये मर्द का खून कर दे, पर यह भी बस ख्याल ही रह जाता है। सच में वो वहां से चुपचाप निकल जाता है जैसे वो आया ही न हो। दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। सोच रहा था जिस औरत के लिए वो अपनी हर खुशी कुर्बान कर देता था वही पीठ पीछे उसकी दुनिया उजाड़ रही है। उसकी उम्मीदें, उसकी मोहब्बत सब ध्वस्त हो चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस दर्द से कैसे उभरे, इस बेवफाई का सामना कैसे करे। कुछ पल के लिए उसे लगा, क्या यही जिंदगी है जिसमें इंसान उम्मीदों के सहारे जीता है और किस्मत उन्हें बेरहमी से रौंद देती है। जब वो लड़का, रीना का आशिक, वहां से निकलता है, देव उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। उसके दिल में उबाल था पर आंखों में शून्यता। पीछा करते हुए देव देखता है कि वो लड़का एक बड़े से आलीशान बंगले में घुसता है। बंगले के बाहर खड़े वॉचमैन से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम रंजीत है और उसकी बीवी का नाम डॉली। यही कहानी में नया ट्विस्ट सामने आता है। रंजीत और रीना पहले से एक दूसरे के प्यार में थे, पर रंजीत 6 महीने के लिए कहीं बाहर चला गया था और जब लौटा तो अमीर डॉली से शादी कर चुका था। रीना के माँ बाप को जैसे ही ये सब पता चला, उन्होंने फौरन रीना की शादी देव से कर दी ताकि बदनामी से बचा जा सके। रंजीत ने डॉली से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो अमीर थी, पर शादी के बाद डॉली को समझ आ गया कि रंजीत नकारा है तो उसने उसे कुत्ते जैसा ट्रीट करना शुरू कर दिया। लेकिन रंजीत और रीना ने अपने इरादे नहीं बदले। शादी के बाद भी चोरी छुपे मिलते रहे, डॉली और देव से धोखा करते रहे। और बेचारा देव, वो सब कुछ जानते हुए भी अपनी फटी किस्मत को कोसता रहा। रीना से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और ऊपर से ऐसे दिखाता जैसे उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही हो। देव अपनी टूटी हुई जिंदगी के साथ ऑफिस में बैठा था। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। उसकी तनख्वाह बढ़ती नहीं थी, EMI का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। उसके सपने, एक अच्छा घर, अपनी कार, सब धुएं में उड़ते दिख रहे थे। तभी बॉस उसे बुलाते हैं और सब ब्लंट अंदाज में कहते हैं, बढ़ोतरी तो भूल जाओ, बल्कि अब तुम्हें हमारे नए टॉयलेट पेपर प्रोजेक्ट को लीड करना होगा। जिस दिन लॉन्च है उस दिन पूरे शहर का पानी 12 घंटे के लिए बंद करवाओ ताकि लोग मजबूरी में हमारा टॉयलेट पेपर यूज करें और कंपनी को मुनाफा ही मुनाफा हो। देव के अंदर जैसे आग लग जाती है। उसकी हालत ऐसी थी कि वो इस काम के लिए तैयार नहीं था, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, जैसे गहरे अंधेरे में किसी ने अचानक दिया जला दिया हो। वो फौरन नया फोन और सिम खरीदता है और रंजीत को एक धमकी भरा मैसेज करता है, शादीशुदा से अफेयर। रंजीत और रीना की हालत जैसे कलेजे तक हिल जाती है। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम। कैसे किसी को उनके गुप्त रिश्ते की खबर लग गई। देव आगे लिखता है, 1 लाख रुपए दो वरना मैं सब कुछ खोल दूंगा। उसके हिसाब से
1 लाख उसकी सारी परेशानियां खत्म कर सकता था, माइनस EMI खर्चे सब सेट हो जाते। और वैसे भी रंजीत जैसे अमीर के लिए 1 लाख कुछ भी नहीं था, लेकिन हकीकत ये थी कि रंजीत के पास वो पैसे भी नहीं थे। देव की धमकी सुनते ही रंजीत दौड़ता हुआ डॉली के पास जाता है और झूठी कहानियां सुनाकर कहता है कि उसे बिजनेस में लगाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। पहले तो डॉली शक करती है, लेकिन रंजीत अपनी चिकनी चुपीड़ी बातों में उसे फंसा ही लेता है। डॉली अपने पापा से पैसे लेकर रंजीत को दे देती है और उसी वक्त देव को जैसे नया नशा चढ़ जाता है, माइनस वो उस फोटो को चुराकर बाथरूम में ले जाता है और वही करता है जो उसकी आदत में शामिल हो चुका था। उसे जैसे इस गंदी हरकत में भी तसल्ली मिलती थी, जैसे टूटी उम्मीदों का मलहम। अगले दिन देव और उसका दोस्त आनंद पार्टी करने बाहर निकलते हैं। शराब के नशे में देव सब उगल देता है, कैसे उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, कैसे वो अब उस बेवफाई का बदला ले रहा है और कैसे वो रंजीत से पैसे वसूलने की प्लानिंग कर चुका है। देव आनंद को सख्त हिदायत देता है, ये सब किसी को मत बताना, ये सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। देव ने रंजीत को साफ साफ कहा था, एक कूड़ेदान दिखेगा, पैसे उसमें डाल देना। रंजीत ने वैसा ही किया। देव के हाथ में 1 लाख रुपए आ जाते हैं। उस पल देव की आंखों में एक अजीब सी जीत का नशा था, जैसे उसने अपनी टूटी किस्मत पर अपनी मुट्ठी जमा ली हो। उसने अपनी बेवफा बीवी के आशिक से बदला भी ले लिया और अपनी जिंदगी की गाड़ी भी पटरी पर वापस ला दी। पैसे हाथ में आते ही देव को लगा था कि उसकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन किस्मत को जैसे उस पर हंसना था। पैसों के साथ ही आफत भी उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी, पर देव ने उस आफत को मौके में बदलने की ठान ली थी। डॉली के पापा, जो एक कड़क मिजाज और चालाक बिजनेसमैन थे, रंजीत को शुरू से नापसंद करते थे। उन्हें शक था कि रंजीत ने जो पैसे मांगे थे उसमें जरूर कोई खेल है। वो रंजीत को सामने खींचकर उसकी मर्दानगी की सबसे नाजुक नस पर हाथ रख गुस्से में दहाड़ते हैं, मेरी बेटी को उल्लू बना लिया, पर मुझे नहीं बना सकेगा। मेरा पैसा कल दोपहर तक वापस चाहिए, वरना सोच लेना तेरा क्या हाल करूंगा। रंजीत के हाथ पांव फूल गए थे। पैसे तो वो पहले ही ब्लैकमेलर को दे चुका था, अब वापस कहाँ से लाए। तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है। उसने फैसला किया कि वही गेम रीना पर खेलेगा। वो एक नई ईमेल आईडी बनाता है और उसी ब्लैकमेलर वाले अंदाज में रीना को मैसेज भेजता है, वरना तुम्हारे पति देव को सब बता दूंगा। रीना बुरी तरह घबरा जाती है। वो दौड़ती हुई रंजीत के पास जाती है और सब बता देती है। रंजीत चेहरे पर झूठी चिंता लाकर कहता है, ये वही ब्लैकमेलर है जिसने मुझे भी धमकाया था। देखो, उसकी लिखाई का तरीका भी बिल्कुल वही है, जबकि सच ये था कि रीना को ब्लैकमेल करने वाला खुद रंजीत ही था। रीना के पास सिर्फ 30,000 थे, बाकी के 90,000 कहाँ से आते। तब वो देव के पास जाती है और बहाना बनाती है कि पापा की तबीयत बहुत खराब है, टेस्ट कराने के लिए पैसे चाहिए। देव बेचारा दिल से टूटा हुआ था, पर फिर भी उसकी आंखों में रीना के लिए प्यार बचा था। वो बिना सवाल किए 90,000 दे देता है। लेकिन देव भी कोई सीधा नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अपने पैसे वापस लाकर रहेगा। जैसे ही पैसे रीना ने रंजीत को दिए, रंजीत वही पैसा अपने ब्लैकमेलर यानी देव को लौटा देता है। मतलब जो पैसा देव के जेब से निकला था, घूमकर उसी के पास वापस आ गया। पर रंजीत ने भी चालाकी दिखाई, 20,000 ऊपर से जोड़कर डिमांड किए और वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। इधर कहानी में नया मोड़ आता है आनंद, जो ऑफिस में ही काम करने वाली प्रभा को डेट पर ले गया था। आनंद का असली इरादा प्रभा को नशे में बहलाकर उसके साथ हम बिस्तर होने का था, लेकिन प्रभा की आंखों में उसके लिए कोई स्पार्क नहीं था। वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो रही थी। आनंद माहौल को मजेदार बनाने के लिए और प्रभा को हंसाने के चक्कर में देव की पूरी कहानी जोक के अंदाज में सुना देता है। कैसे देव अपनी ही बीवी के आशिक को ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे वसूल रहा है, और ये सब सुनकर प्रभा के चेहरे पर हैरानी और घिन दोनों झलक जाती हैं। अगले दिन बॉस देव को बुलाकर गुस्से में बताते हैं, किसी ने मेरी बीवी की फोटो चुराई थी, इसलिए मैंने ऑफिस में हिडन कैमरा लगवा दिया है। अब जो भी हाथ साफ करेगा वो बच नहीं पाएगा। ये सुनकर देव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है जैसे मौत का साया सिर पर मंडरा रहा हो। इसी दौरान देव को अपनी डेस्क पर एक लिफाफा मिलता है, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा होता है माइनस ब्लैकमेल। देव के माथे पर पसीना छूटने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब आनंद की हरकत होगी, जिसने नशे में प्रभा के सामने सारी कहानी बक दी थी। वो तुरंत आनंद को धर लेता है, लेकिन जल्दी ही समझ आता है कि आनंद ने बस प्रभा के सामने गप फांकी थी। असली खतरा तो प्रभा बन चुकी थी। देव सोचता है, प्रभा को डरा दूंगा, ऊंची आवाज में डांट दूंगा तो वो दब जाएगी। लेकिन प्रभा कोई सीधी साधी लड़की नहीं थी। वो उल्टा उसके ऊपर चढ़कर आंखों में आंख डालकर कहती है, मुझे 100,000 दो, वरना सब तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। देव का खून खौल उठता है। उसके दिमाग में आता है कि क्यों न उसे सीढ़ियों से धक्का दे दे और हमेशा के लिए चुप करा दे। पर यह भी बस उसकी कल्पना ही रहती है। हकीकत में वो इतना कमजोर पड़ चुका था कि प्रभा की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। पैसे देने के लिए देव दोबारा रंजीत के पास पहुंचता है और उससे 100,000 की डिमांड करता है।
रंजीत बेचारा भी अपने ब्लैकमेलर से बचने के लिए फिर रीना के पास जाता है और इस बार 110,000 मांगता है ताकि ऊपर से अपने लिए भी 10,000 बचा सके। रीना के पास पैसे कहाँ थे, वो फिर देव के पास आती है और वही पुराना बहाना, पापा की तबीयत बिगड़ गई है, टेस्ट कराने के लिए पैसे चाहिए। देव के दिल में सवालों का तूफान था, ये कैसा फंसा हुआ खेल है, इधर से पैसा आता है उधर से निकल जाता है, क्या करूं, कहाँ जाऊं। पर ससुर जी का नाम सुनते ही देव के पैरों में ताकत खत्म हो जाती थी और वो रीना को पैसे दे देता है। उधर बॉस का हिडन कैमरा देव के लिए नई मुसीबत बन चुका था, पर उसके अंदर की हवस की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे किसी कैमरे का डर ही नहीं रहा। वो पूरी तैयारी से आता है, सारे कपड़े उतारता है, अपने मुंह को पेपर बैग से ढक लेता है ताकि पहचान में न आए और ऑफिस में घुस जाता है। वहां वो बॉस की बीवी की फोटो चुराकर अपनी सुख प्राप्ति की गंदी आदत को पूरा करता है। इधर पैसे का वही गोल गोल खेल जारी रहता है। रीना पैसे देती है अपने ब्लैकमेलर को यानी रंजीत को, रंजीत वही पैसा अपने ब्लैकमेलर देव को देता है और देव वही पैसे लेकर प्रभा को दे देता है। पूरा सर्कस जैसे एक सड़े हुए जाल में फंसा हो जिसमें हर कोई एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहा था और पैसे की परिक्रमा से बाहर कोई निकल नहीं पा रहा था। बॉस अपने ऑफिस में बैठकर सिर पकड़ लेते हैं। अब ये कौन पागल आदमी था जो निक्कर में मुंह पे पेपर बैग पहने ऑफिस में घुस आया और मेरी बीवी की फोटो चुराने की कोशिश कर रहा था। उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। उधर रीना का दिल बैठा जा रहा था, उसे लग रहा था कि ये सब खेल अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। वो रंजीत से कहती है, कोई जासूस हायर करो वरना ये ब्लैकमेल करने वाला हमें बर्बाद कर देगा। रंजीत फौरन चावला नाम के प्राइवेट डिटेक्टिव के पास पहुंचता है। इधर प्रभा समझ चुकी थी कि उसने देव को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है और वो फिर से पैसे की मांग करने लगी। इस बार वो ऑफिस नहीं आई थी तो देव ने आनंद से उसका एड्रेस निकलवाया और खुद उसके घर जा धमका। देव का मूड साफ था, अब और पैसे नहीं दूंगा। देव की कड़क आवाज सुनकर प्रभा की आंखों में शैतानी चमक आ गई। वो तुरंत अपने कपड़े फाड़ लेती है और चिल्लाने का डर दिखाती है, अगर पैसे नहीं दिए तो अभी शोर मचा दूंगी कि तुम मेरे साथ रेप करने आए थे। देव का खून खौल जाता है, उसके दिमाग में आता है उसे धक्का दे दूं ताकि ये हमेशा के लिए चुप हो जाए। वो कल्पना करता है कि कैसे प्रभा धक्का लगने से अलमारी से टकरा जाती है और अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन वो सब बस उसके मन में चल रहा था, असल में उसने कुछ नहीं किया था। देव मुड़कर जाने लगता है, तभी प्रभा उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। प्रभा का पैर फिसलता है, वो अलमारी से टकराती है और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। अलमारी भी उसके ऊपर आ गिरती है। प्रभा के मुंह से आखिरी चीख भी निकलने से पहले ही देव भागने की सोचता है, पर तभी उसके माता पिता दरवाजे पर आ जाते हैं। देव के पास सिर्फ 1 सेकंड का मौका था। वो जल्दी से अपना मुंह पेपर बैग से ढकता है, पूरे कपड़े उतारता है और नंगे ही दरवाजे से बाहर निकलता है। प्रभा के माता पिता उसे देखकर 10 सेकंड के लिए शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। ये कौन बवाली इंसान है? देव मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो जाता है। जैसे ही ये सनसनीखेज खबर ऑफिस पहुंचती है, आनंद समझ जाता है कि प्रभा की मौत के पीछे देव ही होगा, क्योंकि प्रभा उसे ब्लैकमेल कर रही थी। आनंद कहता है, मैं सब पुलिस को बता दूंगा। देव घबराकर उसकी मिन्नतें करता है, प्लीज कुछ मत करना, मैंने कोई खून नहीं किया। आनंद चुप रहने की कीमत मांगता है, मोटी रकम, और देव मजबूर होकर मान जाता है। पर देव अब ठान चुका था, आनंद को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। वो हूबहू वही पेपर बैग खरीदता है जो उसने प्रभा के घर पहना था और आनंद की कार में उसे छुपाकर डाल देता है। जैसे ही पुलिस जांच शुरू करती है, शक सीधा आनंद पर जाता है और उसे अरेस्ट करके थाने ले जाया जाता है। जासूस चावला ने पूरी गुत्थी सुलझा ली थी। उसे पता चल चुका था कि रंजीत और देव दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं और कौन किसको धमका रहा है। उसने देव को फोन करके सीधा ऑफर दिया, अगर नहीं चाहते हो कि तुम्हारा ब्लैकमेल का खेल सबको पता चल जाए तो मुझे 50,000 ला कर दो। चावला चालाक शिकारी था, दोनों तरफ से पैसे खाने के लिए बैठा था। इधर आनंद ने पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल दी, कैसे देव अपनी ही बीवी के आशिक को ब्लैकमेल कर रहा था और फिर प्रभा ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने देव पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। वो भी जानती थी कि ये आदमी गंदे खेल का मास्टरमाइंड है, बस सबूत का इंतजार था ताकि उसे सलाखों के पीछे डाला जा सके। उधर डॉली के दिल में भी शक के बादल मंडराने लगे थे। उसे लगने लगा था कि रंजीत जरूर कोई चाल चल रहा है। एक दिन उसने ठान लिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसे रीना के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पर डॉली ने तुरंत कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों में सिर्फ सन्नाटा और दिमाग में तूफान था। पुलिस जब आनंद को रिहा कर देती है तो वो सीधा देव से हिसाब करने पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर खून का प्यासा गुस्सा साफ झलक रहा था, पर देव भी चालाक था। वो किसी तरह आनंद को समझा लेता है कि प्रभा की मौत में उसका कोई हाथ नहीं, वो हादसा था। फिर देव उसे मोटी रकम का लालच देता है और उसे अपनी तरफ कर लेता है। पर आनंद ऐसा आदमी नहीं था जिस पर भरोसा किया जा सके। वो कभी भी सब बक सकता था और देव की दुनिया तबाह कर सकता था। देव फिर चावला से मिलने पहुंचता है।
वहां उसे एहसास होता है कि खुद रंजीत ने ही चावला को हायर किया था ताकि देव की हर हरकत पर नजर रख सके। चावला ने बताया कि रंजीत ने अब बंदूक भी खरीद ली है और देव को ठिकाने लगाने का पूरा प्लान बना चुका है। उधर रंजीत जब घर पहुंचता है तो सामने डॉली खड़ी थी। उसकी आंखों में जुनून और गुस्सा ऐसे धधक रहा था जैसे काली पहाड़ी के पीछे पुराने बरगद के पेड़ पर रहने वाली पिशाचनी ने उसे जकड़ लिया हो। वो रंजीत के पिछवाड़े में चाकू घोंप देती है और उसके ऊपर इस कदर चढ़ जाती है जैसे उसे नोच नोच कर खा जाएगी। पर रंजीत शैतान था, उससे ज्यादा ताकतवर था। वो उसे पकड़कर टेबल पर पटकता है और गुस्से में तमतमाते हुए बिना सोचे समझे गोली चला देता है। अगले ही पल उसकी बीवी डॉली लहूलुहान होकर मर जाती है। उसे सेकंड भर में समझ आता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर डाली है। घबराकर वो डॉली की लाश को घर के फ्रिज में ठूंस देता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसी वक्त रंजीत के फोन पर ब्लैकमेलर का मैसेज आता है, 50,000 तुरंत दो। ये वही पैसे थे जो देव को चावला को देने थे, माइनस पर अब ये खेल और भी खतरनाक मोड़ ले चुका था। रंजीत बुरी तरह फंसा हुआ था। देव की धमकी सुनते ही उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। पहले तो वो तैश में आकर कहता है, जा बता दे मेरी बीवी को, पर देव का जवाब जैसे बिजली गिरा देता है, ठीक है, फिर मैं डॉली के पापा को सब बता दूंगा। डॉली तो मर चुकी थी, पर उसके पिता की नज़र में सच सामने आने का मतलब रंजीत की बर्बादी थी। ये सोचकर रंजीत के पसीने छूट गए और वो पैसे का जुगाड़ करने निकल पड़ता है। पैसे उसके पास थे नहीं तो वो रीना को मैसेज करता है और 100,000 मांगता है। रीना मजबूर होकर देव से पैसे मांगती है, लेकिन देव अब तंग आ चुका था। उसे लगने लगा था कि पैसे मांगने का ये खेल कभी खत्म ही नहीं होगा। वो साफ इनकार कर देता है। देव को शक होता है और वो रीना के पेरेंट्स को कॉल करता है, क्या इलाज चल रहा है? उधर से जवाब आता है, कोई इलाज नहीं। यहीं देव समझ जाता है कि ये पूरा खेल फर्जी था और रीना उसे झूठ बोल रही थी। रीना अपनी तरफ से भी हार मानने वाली नहीं थी, माइनस वो अपने गहने बेचकर पैसे इकट्ठा करती है और उस जगह पहुंचती है जहां उसके ब्लैकमेलर ने पैसे देने को कहा था। देव उसका पीछा करता हुआ वहीं पहुंच जाता है और ये वही जगह थी जहां उसने पहले रंजीत को पैसे लाने को कहा था। देव ने देखा रीना ने पैसे डस्टबिन में डाले और थोड़ी देर बाद रंजीत वहां आया, पैसे निकाले, 10,000 अपने लिए अलग रखे और बाकी पैसे वापस डस्टबिन में डालकर छिपकर बैठ गया ताकि देख सके उसका ब्लैकमेलर कौन है। ये सब देखकर देव के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे समझ आ गया कि जो पैसे वो रंजीत से लेता था वो घूम फिरकर रीना से होकर उसी के पास लौट आते थे। पूरा सर्कल बस उसका अपना ही पैसा था। देव खुद सामने नहीं गया, उसने अपने एक कर्मचारी को पैसे लेने भेजा। जैसे ही कर्मचारी पैसे लेकर निकला, रंजीत उसके पीछे भागता रह गया और इधर देव आराम से पैसे लेकर निकल चुका था। देव ने चावला को पैसे देकर कहा, अब जाकर रंजीत को बता दो कि उसका ब्लैकमेलर कौन है। लेकिन यहाँ देव ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने चावला से कहा कि रंजीत को आनंद का नाम बता दे ताकि दोनों का काम तमाम हो जाए। एक तीर से दो निशाने। रंजीत अपने ब्लैकमेलर का सच जानने के लिए आनंद के घर पहुंचता है और गुस्से में आनंद को गोली मार देता है। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ बदले की आग धधक रही थी। उधर ऑफिस में देव अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सबकी डेस्क पर फोटो तलाश रहा था, पर कोई फोटो नहीं मिली। तभी उसे एक एडवर्टाइजमेंट की पेपर कटिंग दिखती है। उसकी हवस की भूख ने दिमाग पर इतना कब्जा कर रखा था कि उसने वही कटिंग उठाई और बाथरूम में चला गया और फिर वही किया जो वो हमेशा करता था। मतलब दुनिया की हालत एकदम तबाही के कगार पर थी और ये जनाब अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे। रंजीत ने सोचा था कि आनंद को मारकर वो ब्लैकमेल से बच जाएगा, लेकिन देव का गेम अभी बाकी था। रंजीत जब डस्टबिन से पैसे निकाल रहा था, देव ने उसकी फोटो खींच ली थी और एक अनजान ईमेल से वो फोटो रीना को भेज दी ताकि रीना के सामने रंजीत धोखेबाज और घटिया इंसान साबित हो जाए और उसका भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। रंजीत घर पहुंचते ही पागलों की तरह पानी ढूंढने लगता है, पर शहर की वाटर सप्लाई बंद थी बॉस के उस पागल प्लान की वजह से, ताकि लोग मजबूरी में उसका टॉयलेट पेपर खरीदे। डॉली का फोन बंद था, उसकी आवाज नहीं मिल रही थी। तभी डॉली के माता पिता उसके घर आ धमकते हैं। उन्होंने जैसे ही खून से सना रंजीत देखा, वो समझ गए कि यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। बिना कुछ सोचे समझे वो रंजीत को बाथरूम में बंद कर देते हैं और रंजीत को समझ आता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। अब वो अपने दोनों खूनों के इल्जाम में सड़ने के लिए जेल में जाने वाला था। रीना ने जैसे ही रंजीत की सच्चाई देखी, उसने उसका नंबर हमेशा हमेशा के लिए अपने फोन से मिटा दिया। दूसरी तरफ देव की गेम पूरी हो चुकी थी। आनंद और रंजीत दोनों रास्ते से हट चुके थे और रीना के सामने रंजीत को उसने पूरी तरह गिरा और गंदा साबित कर दिया था। देव ने ये ब्लैकमेल का खेल इतनी चालाकी से खेला कि उसने सिर्फ बदला ही नहीं लिया, बल्कि खुद को भी सारे सबूतों और खतरों से दूर कर लिया। अब रीना के पास कोई चारा नहीं बचा था, वो देव के बिना अकेली पड़ चुकी थी। इसलिए उसने बढ़िया खाना बनाकर देव को मैसेज किया, कब आ रहे हो, और वहीं बैठकर इंतजार करने लगी, क्योंकि अब उसके लिए जिंदगी में कोई और सहारा नहीं बचा था।
लेकिन देव के दिल में अब कुछ और ही चल रहा था। वो अब रीना को फिर से अपनी जिंदगी में नहीं चाहता था। वो उसे धोखेबाज औरत मानता था जिसके साथ अब कोई रिश्ता रखना उसके लिए नामुमकिन था। इसलिए उसने रीना का नंबर हमेशा के लिए डिलीट कर दिया, जैसे उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बेदखल कर दिया हो। उधर बॉस का पागल प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया था। लोग उसके टॉयलेट पेपर की जगह पानी की बोतलें खरीदकर अपना काम निकाल रहे थे और उसकी कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मूवी के आखिरी सीन में हमें देव की डेस्क दिखाई जाती है। उसका कंप्यूटर बंद पड़ा था, जो इस बात का इशारा था कि उसने सब मुसीबतें साफ करने के बाद न सिर्फ अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ा, बल्कि नौकरी भी छोड़ दी और शायद कहीं नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ा था। और इस तरह लालच, धोखे, बदले और हवस से भरी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, जहां एक आदमी अपनी तंगी से लड़ते लड़ते इतना आगे बढ़ गया कि अपने इमोशंस को भी कुचलते हुए वो जीत तो गया, लेकिन उस जीत में अकेला रह गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि लालच और धोखे का खेल चाहे जितनी चालाकी से खेला जाए, उसमें जीतने वाला भी आखिर में अकेला रह जाता है। इसलिए जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है, वरना इंसान खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। अगर आपको ऐसी ही थ्रिलर, सस्पेंस और इंटेंस कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी अगली धमाकेदार स्टोरी आप सबसे पहले देख सको। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो लालच और धोखे की राह पर चल पड़ते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।